नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे भागलपुर से, जहां पुलिस की तत्परता आई सामने। एक अपहरण किए गए व्यक्ति को सही सलामत किया बरामद। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। इसके साथ ही बात करेंगे झारखंड की, जहां कोल वॉशरी में कोयले की कमी से आक्रोशित डंपर मालिकों ने ठप कराया ट्रांसपोर्टिंग का काम। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर पुलिस की तत्परता आई सामने। एक अपहरित व्यक्ति को सही सलामत पुलिस ने किया बरामद। पूरे शहर की नाकाबंदी करते हुए महज 1.5 घंटे में केस का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है, और इसके लिए एक सिटी सीलिंग और डिस्ट्रिक्ट सीलिंग का आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था दिन में। और आज वो पहला मॉक ड्रिल था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसी के बाद लगभग 3:30 बजे के पास एक जावेद गैरेज है 0 माइल के पास, वहाँ से एक व्यक्ति हैं सर्वेश, जो कि नवगछिया के रहने वाले हैं। उनका अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद तत्क्षण डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु, सब इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी एसएचओ बरारी, सब इंस्पेक्टर कौशल भारती एसएचओ औद्योगिक प्रक्षेत्र, एसएचओ सब इंस्पेक्टर राज रतन एसएचओ तिलकामजी थाना, ये टीम मेंबर्स थे। इनके द्वारा तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए और पूरे ज़िले की सीमा को सील किया गया। और नवगछिया और खगड़िया, कटिहार के पुलिस अधीक्षक गण से भी बातचीत की गई और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अपने अपने ज़िलों को सील करें। उनके द्वारा भी अपने जो भी सीमावर्ती जगह थे वहाँ पर चेकिंग लगाई गई, और जो हमारी तकनीकी सेल की टीम है उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया। इस पूरे टीम के संयुक्त प्रयास से ये जो अपहरित युवक था सर्वेश, उसकी बरामदगी ये नवगछिया के लतड़ा गांव है गोपालपुर थाने में, वहाँ से 1.5 घंटे के भीतर इसकी बरामदगी की गई। और इसमें सम्मिलित जो 4 व्यक्ति थे उनको ही गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो चालक था उसकी भी गिरफ्तारी की गई। जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से इस पूरी घटना को कारित किया गया उसको भी बरामद किया गया, और घटना में प्रयुक्त जो मोबाइल था 3 उसको भी बरामद किया गया। अपहरण का मोटो क्या, कारण क्या था सर? अपहरण का विवाद है, कोई इनके बीच में पुराना विवाद है, उसके बारे में हमारी टीम लगातार पूछताछ कर रही है। चूँकि 3:30 बजे की घटना है और 5 बजे की रिकवरी है, अभी 3 ही घंटे हुए हैं, लगभग 3-4 घंटे, तो टीम उस पर पूछताछ कर रही है, उसके बारे में भी साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। कोई हथियार ये सब? इसकी जानकारी कैसे हुई लोगों को? जानकारी जो एसएचओ औद्योगिक प्रक्षेत्र हैं उनको जानकारी हुआ, उन्होंने मुझे बताया। हम लोगों के द्वारा पूरा टीम बनाया गया और टीम के द्वारा अगले 1.5 घंटे तक लगातार काम किया गया, और उसका प्रतिफल है कि जो अपहरित था उसको हम लोग बरामद करने में सफल रहे, और इसमें जो भी लोग सम्मिलित थे उनको भी गिरफ्तारी करने में सफल रहे। हथियार की बरामदगी भी हुई? नहीं, हथियार कोई बरामद नहीं हुआ। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाकपा माले उजियारपुर प्रखंड के विरनामा तुला पंचायत में बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं से तेजी से बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। प्रतिरोध मार्च में कार्यकर्ता गगनभेदी नारे लगाते हुए गाँव का भ्रमण कर पार्टी के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में आम युवाओं एवं नागरिकों को चलने की अपील की। अभी उजियारपुर प्रखंड कमेटी भाकपा माले के नेतृत्व में बिरनामा पंचायत में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ जत्था निकाल करके हम केंद्र की मोदी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के चलते आज न सिर्फ किसान परेशान और हताश हैं, बल्कि आज नौजवान भी आज हताश हैं। इसलिए इस भाकपा माले के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में इस बात को मुद्दा बना करके हम लोगों ने संघर्ष का ऐलान किया है। भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 15 से 20 फरवरी को पटना में आयोजित है, और उसकी सफलता के लिए भाकपा माले ने बिरनामा में
महंगाई और बेरोजगारी विरोधी जत्था निकाल करके हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान को हम एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं महावीर पोद्दार, भाकपा माले, जिला अस्थायी समिति सदस्य, समस्तीपुर। बिहार से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। हापुड़ में समाधान दिवस में सीओ और अधिकारियों ने सुनी फरियादियों की समस्या। 45 शिकायतों में से 2 शिकायतों के मौके पर निस्तारण किए गए। वहीं गढ़ सीओ ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा प्रखंड में संचालित सीसीएल पिपरवार एरिया के सीएचपी सीसीपी कोल वाशरी में कोयले की कमी को लेकर क्षेत्र के डंपर ओनरों ने कोयला ढुलाई का काम बंद करा दिया है, जिसके कारण सीएचपी सीपीपी कोल वाशरी से बछड़ा साइडिंग तक होने वाली कोयला ढुलाई का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। डंपर ओनरों ने बताया कि कोयले की कमी के कारण हाईवा डंपरों का परिचालन काफी कम हो गया है, जिसके कारण ओनरों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम सभी हाईवा मालिक पीपल चौक के नज़दीक सभी हाईवा को रोके हुए हैं, बंद किए हुए हैं। इसका कारण यह है कि लगभग 20 दिन से प्रबंधन सीएचपी में कोयला नहीं है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बार बार प्रबंधन से हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रबंधन हम लोग को सिर्फ एक आशा दे रही है कि 1 दिन 2 दिन और समय लगेगा, कोयला सुचारू रूप से सीएचपी में आ जाएगा, आप लोगों को कोयला मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-3 बार हम लोग प्रबंधन से बात किए, सिर्फ आश्वासन मिला, इस पर कोई पहल नहीं हुआ, इस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारी गाड़ी हर दिन 2 से 3 ट्रिप करती है। 2 से 3 ट्रिप में हम क्या कर सकते हैं, ना ड्राइवर का पेमेंट निकलेगा, ना हमारा गाड़ी का किस्ती जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग आखिर थक हार के आज मजबूरी में हाईवा को रोके हुए हैं, हाईवा बंद किए हुए हैं। मैनेजमेंट तरफ से क्या बात हुई अभी? मैनेजमेंट से अभी कोई बात नहीं हुई है। मैनेजमेंट तो हम लोग बिना गाड़ी बंद किए हुए 2-4 बार बात किए, सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला कि कोयला पूरी तरह से सीएचपी में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है अवेलेबल। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नगर पंचायत उनवल वार्ड नंबर 10 में पानी का निकासी न होने से किसानों का कई एकड़ गेहूं का फसल बर्बाद हो रहा है। नगर प्रशासन की घोर लापरवाही का खामियाजा स्थानीय किसान भुगत रहे हैं और जिम्मेदार अपनी कुर्सी पर मस्त है। किसान फसल बर्बाद होने के डर से त्रस्त है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं कस्बा संग्रामपुर उनवल का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, लगभग 3-4 सालों से समस्या है, काफ़ी गंभीर समस्या है। अब कहा जाए नगर प्रशासन उनवल को, मैं कहूँ तो आँख पे पट्टी बांधकर मूक दर्शक बनी हुई है। उसको उनवल के किसानों से, उनवल के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एकदम मैं कहूँ तो लापरवाह हो गए हैं। अधिकारी हैं, वो अधिकारी जनता का नौकर होते हैं, लेकिन नौकर नहीं हैं, वो अपने आप को बादशाह समझ लिए हैं। लगभग दर्जनों एकड़ किसानों का खेती उनवल में नुकसान हो रहा है। पूरे नगर पंचायत का पानी किसानों को खेतों में जा रहा है। अब बताइए कौन बचाएगा इन किसानों को, खेती को? दुख नहीं है भैया, बहुत दुख है। ये सब कहा जाए तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब जितने हुए नगर पंचायत के नेता सब के सब बेईमान, भ्रष्टाचार सब के सब हो गए। और जो ईओ आ रहे हैं उनवल में, हर 6 महीना पे बदल जा रहे हैं, कर रहे हैं। इनको 2 महीना उनवल को समझने में लग जा रहा है। अब बताइए उनवल का विकास कैसे होगा? ये मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री के शहर में दर्जनों एकड़ किसानों का खेती बर्बाद हो रहा है। हमको दुख नहीं है भैया, बहुत दुख है। अब क्या कहा जाए, अब यही तो लग रहा है आत्महत्या कर लें। ये तो 6 महीने कहीं धरने पर बैठ जाए, तब ये नगर पंचायत का उनवल का ईओ सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन कर रहे हैं और यहाँ के ईओ साहब से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, जो दर्जनों किसानों का खेती जो बर्बाद हो रहा है, उस किसानों को खेती को बचा लिया जाए। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। मऊ के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार द्वारा 28 जनवरी को मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर 1 दिवस नर्मदा कलश एवं जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर रविवार को पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और उनकी टीम ने स्थानीय निजी गार्डन पर प्रेस वार्ता रखी, जिसमें अंतर सिंह दरबार ने बताया कि हम नर्मदा नदी के पानी से मालवा की माटी को हरा भरा करने एवं वर्षा भर निर्भरता कम करने का अभिनव प्रयास कर रहे हैं। ये शब्द यूज नहीं करूंगा कि जब बाबा
अपने आप जब इस चीज़ को योजना को साथ लेंगे तो सभी की बुद्धि अपने आप काम करने लग जाएगी, वो निश्चित रूप से काम करेगी। और हमने तो यही बोला है कि या तो हमारी योजना ये हो जाए बाबा, या फिर हमारी सरकार बना। तो दोनों से उम्मीद रखते हैं, या तो योजना से या सरकार? नहीं, मतलब भाई सरकार बनेगी तो स्वतः ही हमारी योजना बन जाएगी। क्या कारण रहा कि मंत्री जी का आपने इसके बारे में कई बार ज्ञापन भी दे दिए, एसडीएम को? मुझे लगता है उनके किसानों के प्रति वो सोच नहीं है जो एक होना चाहिए। तो किसान की खेती के बारे में उनको नहीं है, क्योंकि वो शहर की विधायक रही हैं 2 बार। तो वहाँ पर जो है नगर निगम का पैसा, प्राधिकरण का पैसा, विधायक निधि का पैसा, सांसद का पैसा, स्लम एरिया का पैसा, ये तमाम फंड इतने हैं और उनको वहाँ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ जो है अपार संभावनाएं आदिवासी क्षेत्र में जहाँ पर वो काम कर सकती है। तथा कुछ कार्यकाल बचा है सरकार को, क्या आगामी योजना नहीं पूर्ण होती है तो क्या आपका उद्देश्य रहेगा आगामी? आगामी में निश्चित रूप से हम इन सब चीज़ों को लेकर के गांव-गांव जाएंगे। और जैसा कि अभी वो कह रहे हैं कि हम विकास यात्रा निकालें, मुझे तो हंसी आ रही है कि किस प्रकार की विकास यात्रा निकालेंगे। मैं एक ही उदाहरण आपको दूंगा कि आप किसी भी अस्पताल में जाके देख लें कि क्या वहाँ पर आज की तारीख में 90-95% हमारी माताएं बहनें जब कष्टी होती है या गर्भवती होती है तो सीजर ऑपरेशन से बच्चा होता है। कौन से अस्पताल में ऐसी सुविधा है? तुरंत उनको एमओआई भेज दिया जाता है। और जो लोग हैं वो भी नहीं करते हैं, वो जाके प्राइवेट में कर लेते हैं, इसको भी कोई देखने वाला नहीं है। जबकि कैबिनेट मंत्री है और एसडीएम उसके अध्यक्ष हैं, इन सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हम लोगों के समय में जो है मैंने तो यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम चालू कर दिया था। हमने रोगी कल्याण समिति के फंड से जो है वो वहाँ कर्मचारी रखे हुए थे। नर्मदा कलश यात्रा का कब कितनी तारीख को है और इसका क्या मतलब? 28 तारीख को सुबह 10 बजे ये टाउन हॉल के कैंपस से कलश और चुनरी यात्रा को लेकर के, माँ का रथ लेकर के हम वहाँ से शहर में करेंगे। चूँकि काम बहुत ज़्यादा चल रही है इसलिए यात्रा शॉर्ट करेंगे। इसको हम एक ही गली से घुमाते हुए यहाँ से जैसे अपने को अग्रवाल बुक स्टोर से कनाट रोड उतार देंगे, वहाँ से माणक चौक से फुल चौक होते हुए इसको धान मंडी होते हुए कलाली चौराहे से सीधे उत्तम गार्डन निकल। यहाँ से फिर ये यात्रा वहाँ पर सभा होगी। सभा के बाद सबको भंडारे के रूप में प्रसाद मिलेगी और प्रसाद के बाद हम सब लोगों को साथ नहीं लेंगे क्योंकि सब लोग अपने काम धंधे में बिजी हैं। कुछ गाड़ियों के साथ जो नर्मदा का जल हम 27 तारीख को भर के लाएंगे वो। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। जसपुर जिले के पत्थलगांव थाना पुलिस ने चंगाई सभा करके बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हुए धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशन के धर्म प्रचारक जयप्रकाश तिर्की को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ग्राम पालीडीही के ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिया गया था कि रात्रि में धर्म प्रचारक जयप्रकाश तिर्की के द्वारा लाइन पारा में मनमोहन विश्वकर्मा के घर में बच्चा बीमार है, उसको बना देंगे एवं हिंदू धर्म के देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात वहां पे कर रहे थे, जिसको जाकर तस्दीक की गई जो सही पाया गया। तो वहाँ मौके पर से बाइबिल और अन्य धार्मिक ग्रंथ, साथ में मजीरा बजाने का सामग्री, इन सारी चीज़ों को जब्त किया गया एवं जयप्रकाश तिर्की के विरुद्ध धारा 295 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झांसी जनपद में पुलिस ने कराई अनोखी शादी। मामला थाना उल्दन से है, जहां पर पुलिस द्वारा अनोखी शादी देखने का मामला सामने आया है, जहां पर देवर भाभी की उल्दन पुलिस ने शादी कराई है। मामला उल्दन थाने के ग्राम पचवारा का है, जहां पर करीब 2 साल से देवर भाभी साथ में रह रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद देवर यानी रवि अहिरवार अपनी भाभी को छोड़ अपनी शादी कर रहा था, जिससे भाभी यानी सुधा ने उल्दन थाने को अपने शोषण का प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि महिला के पति की मृत्यु करीब 2 साल पहले हो गई थी। महिला के पति के 3 बच्चे भी हैं और आज उल्दन पुलिस ने दोनों को समझाकर थाने के मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र की रिपोर्ट। निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम शीतलापुर खेसराहा में आज रात करीब 8 बजे एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से रिसाव के कारण आग लग गई। अभी लोगों को जानकारी होती तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। आज दिनांक 21/1/2023 को समय लगभग 8 बजे सूचना मिली कि थाना निचलौल के चौकी शीतलापुर के खेसराहा टोले पे
खैरुल्ला नामक व्यक्ति के घर में आग लग गई है। सूचना पे तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। आग पे पूर्णतः काबू पा लिया गया है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। महाराजगंज से सीडीओ संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।